नमस्कार। आज का लेक्चर है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में मुख्य तौर पर कोयला, तेल और गैस आती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर और हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में मानते हैं। तो हम इनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कोयला और लिग्नाइट। कोयला मुख्य तौर पर देश के पूर्वी और दक्षिणी मध्य भागों में मिलता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र लगभग 98.09% कोयले का रिजर्व रखते हैं। पूरे देश में जितना कोयला है उसका 98% इन स्टेट्स में है। झारखंड के अंदर अधिकतम 25.88% कोयला देश का है। उसके बाद में 24.76% उड़ीसा के अंदर है। 31/3/19 के अनुसार लगभग 326.49 बिलियन टन कोयले का रिजर्व भारत में है। 7.47 बिलियन टन पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक एस्टिमेट है। छत्तीसगढ़ में 2.70 बिलियन टन बढ़ोतरी हुई है रिजर्व में, जबकि झारखंड के अंदर 1.36 बिलियन टन। 1 बिलियन टन का मतलब 1 मिलियन टन, अर्थात 1000 गुना 1000 टन। इन टर्म ऑफ परसेंटेज लगभग 2.34% टोटल एस्टिमेट कोल रिजर्व का 2018-19 में 17-18 के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। लिग्नाइट, जो कि कोयले का मुख्य रूप थर्मल पावर प्लांट्स में काम आता है, वो 45.76 बिलियन टन 31/3/19 को एस्टिमेटेड था, जबकि 31/3/18 को 45.66 टन रिजर्व था। दूसरा कन्वेंशनल ऊर्जा का मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज। तो क्रूड ऑयल इंडिया के अंदर 31/3/19 तक 618.95 मिलियन टन, जबकि 31/3/18 को 594.69 मिलियन टन था, अर्थात रिजर्व क्रूड ऑयल का भी बढ़ा है। क्रूड ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि वेस्टर्न ऑफशोर में 38% रिजर्व है, जबकि आसाम के अंदर 25.6% रिजर्व है। और नेचुरल गैस का अधिकतम रिजर्व ईस्टर्न ऑफशोर पर है 41%, और पश्चिमी क्षेत्र में 23.4% है। लगभग 18-19 में पूर्व वर्ष के मुकाबले 4.1% क्रूड ऑयल के रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है, और 31/3/19 को नेचुरल गैस 1380.63 बिलियन क्यूबिक मीटर है रिजर्व है, जो कि 31/3/18 के मुकाबले अधिक है। नेचुरल गैस का रिजर्व 3.07% पूर्व वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी की -3.61% और 6.49% है।
9-10 से 18-19 तक अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकाले जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, जबकि गैस के प्रोडक्शन में कमी हुई। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उत्पादन में सबसे अधिक बढ़ोतरी 18-19 में ही हुई है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है जल विद्युत उत्पादन में। भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 44,594 मेगावाट है और छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और इंस्टॉल हैं 4,380 मेगावाट की। 16-17 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में पन बिजली द्वारा जो विद्युत जनरेट हुई वो 122.31 ट्रिलियन वाट आवर, जो कि छोटे हाइड्रो प्लांट के अलावा है, उत्पादन की गई। इंडिया भूटान से भी सरप्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंपोर्ट करता है। भारत के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल लगभग 1,48,701 मेगावाट है। तो हम देख रहे हैं कि अभी उस पोटेंशियल का हम लगभग 1/3 ही पन बिजली के रूप में जनरेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा 6,780 मेगावाट भी छोटे हाइड्रो प्लांट से हम जनरेट कर सकते हैं। 56 पंप स्टोरेज स्कीम भी आइडेंटिफाई की गई है जिनकी कैपेसिटी 94,000 मेगावाट हो सकती है। तो इस प्रकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल भी काफी अधिक है, परंतु इसके निर्माण के लिए बांध की आवश्यकता होती है जिसमें लंबा समय लगता है। तो जब तक ऊर्जा के दूसरे स्रोत उपलब्ध होते हैं, आज के समय में परमाणु ऊर्जा इसके मुकाबले ज्यादा आसानी से स्थापित कर उत्पन्न की जा सकती है। अतः वर्तमान में परमाणु ऊर्जा पर अधिक जोर है। तो हम आगे परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर अर्थात आणविक ऊर्जा, परमाणुविक ऊर्जा, ये ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। और जब फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी ऑयल और गैस तेजी से खत्म हो रहे हैं दुनिया में, तो इसके द्वारा ही हम ऊर्जा का मुख्य स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में मान सकते हैं। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की थोड़ी सी भी मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। उदाहरण के तौर पे 1 टन यूरेनियम 3 मिलियन टन कोयले के बराबर अथवा 12 मिलियन बैरल ऑयल के बराबर ऊर्जा का उत्पन्न कर सकते हैं। इससे पता लगता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम के द्वारा हम कितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। एटॉमिक पावर को बिजली के अलावा मैरीन वेसल्स में भी और फूड प्रोसेसिंग प्लांट और स्पेसक्राफ्ट में भी हम काम में ले सकते हैं। तो एटॉमिक पावर भविष्य के अंदर कन्वेंशनल ऊर्जा के तौर पे बड़ी भूमिका निभा सकती है।
भारत में 2010-11 से 19-20 तक जो ग्रोथ जनरेशन में बढ़ोतरी हुई है वो हम देख सकते हैं। 10-11 में जहां 26,472 मेगा यूनिट उत्पादन था, वो अभी बढ़कर इससे लगभग 16,418 मेगा यूनिट अधिक उत्पादन किया जा रहा है। ग्राफ के द्वारा हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर रीजन वाइज इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी 31/3/19 को कितनी है। वेस्टर्न रीजन में 35% पावर जनरेशन की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे कम 1% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। नॉर्दर्न रीजन में 25% है, सदर्न रीजन में 28% है और ईस्टर्न रीजन में 11% है। सबसे अधिक वेस्टर्न रीजन के अंदर पावर जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है। 31/3/20 को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार जो कैपेसिटी ऑफ पावर थी वो दिखाई गई है, जिसमें मेगावाट के अंदर सेंट्रल सेक्टर यानी कि केंद्र द्वारा 25.2% कुल उत्पादन सप्ताह का उत्पादन किया जा रहा है, राज्य सेक्टर द्वारा 27.9% और प्राइवेट सेक्टर द्वारा 46.8% शक्ति उत्पादन किया जा रहा है। कुल जो कैपेसिटी ऑफ पावर है वो है 3,70,106 मेगावाट। अगर इसमें हम जो रॉ मटेरियल यूज में ले रहे हैं उसके अनुसार, जो सोर्स ऑफ एनर्जी काम में ले रहे हैं उसके अनुसार विभाजन करें तो कोयले द्वारा सबसे अधिक 54.2%, लिग्नाइट द्वारा 1.7%, गैस द्वारा 6.9% और डीजल द्वारा 0.1%, टोटल 62.8% थर्मल एनर्जी के रूप में थर्मल एनर्जी से पावर जनरेट कर रहे हैं। हाइड्रो पावर, जिसको रिन्यूएबल के रूप में लिया गया है CEA द्वारा, तो उससे हम 12.4% एनर्जी उत्पादन कर रहे हैं और न्यूक्लियर के द्वारा 1.9% कुल विद्युत उत्पादन हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी लगभग 23.5% ऑफ टोटल कैपेसिटी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर द्वारा मुख्य तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो विभिन्न स्रोतों से एनर्जी मिल रही है उसमें कितना ग्रोथ हो रही है। कोयले में 9-10 से 18-19 तक कंपाउंड ग्रोथ अगर माने तो 3.2%, जबकि लिग्नाइट के अंदर 3 कोयले का ही जो रूप है उसमें 3.17% और क्रूड ऑयल में 0.15% बढ़ोतरी हुई है और नेचुरल गैस से विद्युत उत्पादन कम हुआ है -3.61%, अर्थात नेचुरल गैस द्वारा विद्युत ऊर्जा का नेगेटिव उत्पादन रहा है और विद्युत के रूप में जो कुल बढ़ोतरी हुई है वो 6.49% विद्युत शक्ति में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, अर्थात हर साल के अगर कंपाउंड रेट निकालें तो 6.49% से बढ़ोतरी हो रही है। ये विभिन्न स्रोतों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो ट्रेंड दिखाया गया है, जिसमें न्यूक्लियर के द्वारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है और हाइड्रो के अंदर भी कांस्टेंट है, लेकिन दूसरे रिसोर्सेज जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है और उनमें बढ़ोतरी हो रही है।
और थर्मल के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए हम इन साइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसमें ca.nic.in है, www.myspi.government.in है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अथवा न्यूक्लियर पावर काउंसिल की साइट है, NPCIL है, इन पे हम विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।